बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ आज करेले गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि मिनटों में बन के रेडी होंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक इसकी रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब करेले लिए हैं, उनको जो है मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसका साइज़ आप चेक कर लें कि हमने इसका ये साइज़ रखना है, इससे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं करना। उसके बाद जी मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं घी इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने घी डाला है। उसके बाद मैंने हाफ़ करेले जो हैं कढ़ाई में शिफ्ट कर लिए हैं घी में। इसको ना ही मैंने नमक वाले पानी में धोया है, लोग लस्सी में धोते हैं और काफ़ी सारे काम करते हैं। हमने कुछ भी नहीं करना, बस करेलों को कट करना है और इसको कढ़ाई में डाल देना है। जितना आपकी बड़ा बर्तन हो आप उस हिसाब से जो है इनको हमने फ्राई करना है, आप उतने डाल दीजिए। मैंने आधा किलो करेले डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि हमने करेलों के हिसाब से, मैंने आधा किलो करेलों में 1 टीस्पून भर के नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून भरकर ही मैंने इनमें हल्दी ऐड की है। इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और इनका रंग भी बहुत ही सुनहरा निकलता है। ये ट्रिक आपने लाज़मी आज़मानी है, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगे। उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट लगे थे और हमारे करेले जो थे फ्राई हो गए थे। मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही थी कि ताकि सारे करेले जो हैं एक साथ मेरे फ्राई हो जाएँ। ये देखिए हमने इनको डार्क ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 किलो चिकन और 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज, हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च इसमें ऐड करके 1 कप पानी ऐड करके मैंने इसको जो है छोड़ दिया था कढ़ाई में। ये देखिए पानी जो है हमारा उबल रहा है। इससे ये है कि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से गल जाएगा और हमारी चिकन भी गल जाएगी। जब हाफ़ पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें 1 कप भर के दही ऐड की थी। दही से जो है इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार निकलता है। मैं तकरीबन सारे सालनों में दही ऐड करती हूँ, आप भी लाज़मी ऐड किया करें, उससे जो सालन है वो बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद हम दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका जो पानी है वो फुल ड्राई करेंगे हम और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पानी है जो हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है, मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ और इनको मिक्स कर रही हूँ। मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। उससे ये है कि करेलों में प्याज ज़्यादा डलते हैं, उससे ये टेस्टी भी बनते हैं और ये बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होते हैं। यही इसकी रेसिपी थी, बहुत ही आसान है। एक साइड पे मैंने करेले फ्राई किए थे और एक साइड पे मैंने चिकन का जो है मसाला रेडी कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।